हेलो लर्नर्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रेपोजिशंस। ठीक है। सो प्रेपोजिशन का काम क्या है? प्रेपोजिशन शो रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मतलब किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन का काम क्या होता है? रिलेशनशिप बताना है। ठीक है। और उस सेंटेंस को लिंक करना। ठीक है। सो इट एक्ट्स टू लिंक द पीपल, ऑब्जेक्ट, टाइम एंड लोकेशन। ठीक है। सो प्रेपोजिशन की ही हेल्प से हम क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को, टाइम को और लोकेशन को लिंक करते हैं। ओके। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। ओके। फर्स्ट है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो आज की क्लास में हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम सीखेंगे। ठीक है। कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हम कौन कौन से प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। सो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हम यूज़ करेंगे सबसे पहला ऑन, इन एंड एट। ठीक है। सो दीज 3 प्रेपोजिशंस जिसको हम जानने वाले हैं कि इसको हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पे कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है। सो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है। आज के लेसन में हम ये टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइम के लिए जो हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं। एट, ऑन और इन। और ये भी हम अलग अलग केस में यूज़ करते हैं। ठीक है। एट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? सो एट का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें टाइम ऑफ द डे, क्लॉक टाइम और मील टाइम बताना हो। ठीक है। जैसे I get up at 6:30 AM. When you have to say the exact time. Okay. So in that case आप यूज़ करोगे at। कब आप उठते हो, कब सोकर उठते हो, तो आप ऐसा कह रहे हो कि I get up at 6:30 AM। और अगर आपको मील टाइम के बारे में भी बताना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? at यूज़ करेंगे। जैसे she doesn't like to leave the office at lunch time। ठीक है। और नेक्स्ट है आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM। सो जब भी हमें टाइम के बारे में बात करनी हो और क्लॉक टाइम के बारे में बात करनी हो कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टाइम, आई हैव अ मीटिंग, आई हैव फिक्स्ड द मीटिंग, तो हम एट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑन। तो ऑन हम कब यूज़ करेंगे? जब हम डे के बारे में बात कर रहे हैं और डेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। डेज़ में आ जाता है जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। ठीक है। कोई भी स्पेशल डे। और डेट्स में आ जाएगा कोई भी डेट आप ले लो, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे डू यू वर्क ऑन संडे। ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि डू यू वर्क एट संडे और डू यू वर्क इन संडे। हमें वहाँ पे क्या यूज़ करना होगा? हमें वहाँ पे ऑन यूज़ करना होगा। ओके। नेक्स्ट है वेयर विल यू बी ऑन न्यू ईयर्स डे। ठीक है। वेयर विल यू बी ऑन न्यू ईयर्स डे। तो ये हमारा क्या है? स्पेशल डे है। तो जब भी हमें डे को डिफाइन करना होता है तो हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? ऑन का इस्तेमाल करते हैं। शी लेफ्ट द हाउस ऑन 2 अगस्त। कब? तो 2 अगस्त। ओके। अब देखते हैं इन का इस्तेमाल। ठीक है। सो इन हम यूज़ करते हैं ईयर, मंथ और सीज़न को डिफाइन करने के लिए। जब भी हम किसी सीज़न के बारे में बात करते हैं, ईयर के बारे में बात करते हैं और मंथ के बारे में बात करते हैं तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द वेदर इज़ कोल्ड इन दिसंबर। ठीक है। सो कब? दिसंबर, इन दिसंबर। नेक्स्ट है हमारा शी इज़ बोर्न इन जनवरी। ठीक है। और अगर हम ईयर की बात करें तो हमें अगर बताना होगा कि व्हेन, तो इन 1998 और समथिंग लाइक दैट। सो शी इज़ बोर्न इन 1998। ओके। तो या तो हमें साल के बारे में बात करना हो, मंथ्स के बारे में बात करना हो या फिर सीज़न के बारे में बात करना हो तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सो यही था हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जिसमें हमने सीखा एट, ऑन और इन। ठीक है। ये तीनों हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में ही इस्तेमाल करते हैं। बस इसमें फ़र्क ये है कि हम एट का इस्तेमाल क्लॉक टाइम के लिए करते हैं, एग्जैक्ट टाइम और मील टाइम। और जब भी हम डेज़ और डेट्स के बारे में बात करते हैं तो ऑन का इस्तेमाल करते हैं, और मंथ, सीज़न और ईयर के बारे में बात करते हैं तो इन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप
आपको ये लेसन समझ आया हो। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, कि प्लेस के लिए भी हम एट, ऑन और इन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो किस किस केस में करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।